आपको पता है कि एक नई वैकेंसी आई है और एक ऐसी वैकेंसी जिसमें आपका एग्जाम नहीं होगा और पोस्ट भी बहुत सारी हैं, तो हम किस बिहाफ पे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि मैम हमारा सिलेक्शन होगा। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको डिटेल में बताया है किस तरीके से आपका ये पेपर होगा, किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी और किस तरीके से आप कहाँ पर आपकी वो होगी जॉब, आपकी लोकेशन, और साथ साथ में आपका काम क्या होगा, कितनी सैलरी होगी और कितना आपका एज होना चाहिए, सारा कुछ मैंने कल बताया था। आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं कि मैम क्लोज टू 13,000 वैकेंसीज में से कौन सी स्टेट की कौन सी वैकेंसी और आपकी डिवीजन वाइज। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैडम मुझे डिवीजन वाइज चेक करना है, तो गाइज वेबसाइट मैं भी आपको एक लिख के दूंगी, वहाँ से आप लोग डिवीजन वाइज अपनी वैकेंसी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्टेट वाइज की बात करूँ तो आपको देखना है बच्चे, जो स्टेट वाइज वैकेंसी है, मैं अभी आपको एक एक चीज़ लिख लिख के दिखाती हूँ, आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपको पता है टोटल वैकेंसी है 12,828, ठीक है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो कल मैंने एक बात बोली थी आपको कि जहां से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। जहां से भी आप फॉर्म फिल करेंगे लोकल लैंग्वेज वहां से आपको आनी चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तेलुगु जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आप अगर आंध्र प्रदेश से फॉर्म भर रहे हैं तो तेलुगु आपको आनी चाहिए। और टोटल वैकेंसी जो है वहां पर 118 है, मतलब आंध्र प्रदेश का अगर आपके पास डोमिसाइल है, आपको वहां पर तेलुगु आती है, तो आपके लिए वहां पर 118 पोस्ट है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं आसाम की, तो आसाम यहाँ पर 3 टाइप की है गाइज, एक बोडो लैंग्वेज आनी चाहिए, बंगाली और या फिर आनी चाहिए बंगला या फिर असमीज लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज यहाँ पर आपके लिए है। वो अलग अलग पार्ट के लिए है कि अलग अलग एक पार्ट पे आपको बोला जाएगा बोडो, दूसरे पे आपकी बोली जाएगी बंगाली और तीसरे पे आपकी असमीज बोली जाएगी। अगर मैं बात करूं तो 138 वैकेंसी है, 6 और 7 वैकेंसी है। इस तरीके से आपको यहाँ पर समझनी है, मैं इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, अच्छी वैकेंसी है और एज भी 18 से 40 साल तक है। अगर मैं बिहार की बात करूं गाइस, बिहार में आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और टोटल वैकेंसी जो है बिहार की वो है 76, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी जो है बिहार की वो है आपकी 76, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये रही बिहार की वैकेंसी। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, याद रखना। और यहाँ पर जितनी वैकेंसी है वो है 342 वैकेंसी। छत्तीसगढ़ वालों के लिए गाइस 342 और बिहार वालों के लिए सिर्फ 76 वैकेंसी है। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको मैंडेटरी है। अगर आप गुजरात से फॉर्म भरेंगे आपको गुजराती आनी चाहिए और 110 वैकेंसी यहाँ पर है। हरियाणा से है तो हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए और सिर्फ हरियाणा में है 8 पोस्ट, सिर्फ 8 वैकेंसी है यहाँ पर। अगर आप हरियाणा से फॉर्म भरते हैं इसका, जिसकी लास्ट डेट 11 जून है, तो आपको सिर्फ 8 वैकेंसी के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, वहीं से आपको सिलेक्शन मिलेगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और साथ में 37 यहाँ पर सिर्फ आपकी वैकेंसी है, 37। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो हिंदी या फिर उर्दू यहाँ पर आपको आनी चाहिए और साथ में 89 वैकेंसीज है। जो जहां से बिलोंग करता है अपनी वाली वैकेंसीज को लिखते जाइएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर झारखंड की बात करूं तो हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और सबसे ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूं कि 1 2 3 चौथे नंबर पे जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है झारखंड, है ना। यहाँ पर 1125 वैकेंसी है गाइस, 1125। यहाँ पर देखो 1125। अगर आप झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी 1125 वैकेंसी है यहाँ पर। बहुत ही शानदार मौका है, इसको अब छोड़ना मत, ठीक है। उसके बाद अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो कन्नड़ लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और सिर्फ 48 वैकेंसी है। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, तो बहुत ही शानदार मौका है आपके पास। अब 2992 मतलब 3000 क्लोज, 3000 के क्लोज आपके पास यहाँ पर वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 3000 वैकेंसी है यहाँ पर अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो। महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं तो गाइस 2 तरीके का है कि मराठी आपको आनी चाहिए और यहाँ पर 620, टोटल मिला के आपके पास 620 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट से अगर आप बिलोंग करें तो बंगला, हिंदू, मणिपुरी, आपको ये तीनों आनी चाहिए। और इन तीनों के लिए बात कर लेते हैं, ये जो तीनों लैंग्वेज है इनमें बहुत सारी वैकेंसी है, कम से कम 4500 वैकेंसी है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए सुनहरा अवसर है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है।
मैम यूपी से अगर मैं बात करूं तो मैं यूपी बता देती हूँ गाइज। यूपी में हिंदी लैंग्वेज तुम्हें चाहिए और 160 वैकेंसी है। यूपी वालों 160 वैकेंसी है आपके पास। अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, 18 वैकेंसी है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं गाइज तो आपके पास वैकेंसी है 1408। अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो हिंदी आपको बोलनी आनी चाहिए और 1408 आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। अगर आप पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं तो गाइस सिर्फ 13 वैकेंसी है यहाँ पर। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे यहाँ पर चैनल पे उड़ीसा से है, तो आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ पर जो वैकेंसी है टोटल वो है 948, मतलब 1000 के करीब आपकी यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है ना। बिहार में थोड़ी कम है, यूपी में अच्छी खासी है, एमपी में अच्छी खासी है, नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी वैकेंसी है और उड़ीसा में भी अच्छी खासी वैकेंसी है।